नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह और मैं किंजल कौर टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अपने विस्तार की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार स्थित पटना में गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में रविवार की रात बादल फटने के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद कर दिया गया, जिससे मणिगाम में कई वाहन फंसे। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में पावना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मोरैया गोसावी मंदिर हुआ जलमग्न। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार के मलबे में दबकर 9 बच्चों की हुई मौत। वहीं कुछ बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुणे के एकता नगर स्थित द्वारका बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में घुसा पानी, मौके पर पहुंचा प्रशासन। संघ प्रदेश दमन स्थित दलवाड़ा विस्तार में आई जय जलाराम गौशाला में 52 गायों की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। पुणे में भारी बारिश के कारण मुल्ला मुठा नदी का जलस्तर बढ़ा। मनाली लद्दाख रोड पर 2 अगस्त को बादल फटने से कुपाता ब्रिज और बेली ब्रिज का हुआ काफी नुकसान। बहाली का काम जारी। कर्नाटक में भाजपा ने बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली पदयात्रा। विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोरबा एक्सप्रेस की 4 बोगियों में लगी भीषण आग। एसी बोगी M1, B7, B6 बोगियों में अचानक लग गई आग। शुरुआती जांच में पता चला है कि B7 बोगी के शौचालय में हुए शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। गांधीनगर के अमरनाथ धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर ड्रोन से बरसाए गए फूल। केरल के वायनाड में भूस्खलन का दंश झेल रहे कई परिवार अपना घर छोड़ने के लिए हुए मजबूर, लेकिन लोगों को पुलिस से शिकायत है कि जिंदगी बचाने के लिए जिन घरों को उन्होंने छोड़ा है, वहां बढ़ गई है चोरी की घटनाएं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में पार्टी के चुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। iPhone 16 सीरीज अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाला है, जिसके चलते ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पहले ही मौजूदा iPhone मॉडल बने डिस्काउंट में मिल रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट हुए जलमग्न। कोल इंडिया लिमिटेड ने आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को दी छात्रवृत्ति, जबकि कैंपेशन नियुक्ति के तहत 424 लाभार्थियों को नियुक्त पत्र भी वितरित किए गए। तमिलनाडु के तूथुकुड़ी में आदि अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरुचेंदुर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में किया तर्पण। SBI सिर्फ 3 महीने में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाकर हुआ मालामाल। बैंक का स्टैंड लोन प्रॉफिट यानी सिर्फ बैंक का ही नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। तमिलनाडु में आदि अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने रामेश्वर अग्नितीर्थ सागर में पवित्र डुबकी लगाई। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई इलाकों में की रॉकेट हमलों की बौछार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने रामपुर के समेश में राहत और बचाव कार्य जारी रखते हुए एक अस्थायी पुल का किया निर्माण। बचाव एवं तलाशी अभियान जारी। पश्चिम बंगाल में हुई भारी बारिश के बाद आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। पुल बहने के कारण स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। IMD ने आज मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शहर और उपनगरों में जताई भारी बारिश की संभावना। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शिरूर भूस्खलन में लापता हुए अर्जुन के परिवार से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में गटरी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और मंदाकिनी नदी में पवित्र डुबकी लगाई। ओलंपिक 2024 में हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत। ग्रेट ब्रिटेन को हराया 4-2 से। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और तलाशी अभियान 6वें दिन भी जारी। अयोध्या में हुई रेप की घटना में बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, स्थिति का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। मध्य प्रदेश के शाहपुर में गिरी एक मंदिर की दीवार, हादसे में दबकर 9 बच्चों की हुई मौत।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइकिल चलाकर राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ में अब भी फंसे हुए 1000 तीर्थयात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के कराला इलाके में एक वेस्ट मटेरियल के गोडाउन में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में रानी झांसी रोड पर 2 वाहनों की टक्कर से दोनों ही वाहनों में लगी आग। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 समापन समारोह में होंगी भारत की ध्वजवाहक। इंग्लैंड में 3 लड़कियों की हत्या के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में हो रही तोड़फोड़। हिमाचल प्रदेश स्थित शिमला में रामपुर के पास बाढ़ प्रभावित समेज गांव में चलाया गया खोज एवं बचाव अभियान। ईडी ने हैदराबाद में हीरा गोल्ड घोटाले के आरोपी नोहेरा शेख की संपत्तियों पर की छापेमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर में लाडली बहनों के लिए आयोजित किया रक्षाबंधन का कार्यक्रम, साथ ही श्रावण उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मनीमाजरा जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को आज दिल्ली से महाराष्ट्र के मनमाड लाया गया। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल सुशासन मुख्यमंत्री फेलोशिप के युवा सहयोगियों के साथ की बैठक। ओलंपिक्स 2024 भारतीय शटलर लक्ष्य सेन आज खेलेंगे पुरुष एकल सेमीफाइनल। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने आज दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। महाराष्ट्र स्थित सातारा में झरना देखने पहुंची लड़की सेल्फी के चक्कर में 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग में कुछ दिन पहले बादल फटने के बाद लगातार बचाव अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवासन वर्मा ने अपने परिवार के साथ तिरुपति के तिरुमाला भगवान बालाजी मंदिर में किए दर्शन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।